लंबे समय से चली आ रही मांगों को लेकर किशनपुर बांद्रे रोड पर सोधनी नदी के पुल की जो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था, अतः विधायक प्रदीप लारिया के अथक प्रयासों से 1,74,00,000 रुपए की लागत से उसका पुनः निर्माण होगा। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में आए सागर सांसद राज बहादुर और विधायक लारिया ने पुल पर नारियल फोड़कर भूमि पूजन किया। इस पुल के निर्माण हो जाने से करीबन 40 से लेकर 50 गांव के लोग की जीवन शैली पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और उनके यातायात में जो बाधाएं आ रही थी वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि बारिश के दिनों में ये पुल पूरी तरह से थोड़े से पानी गिर जाने पर नदी पुल के ऊपर से होकर जाती थी, जिससे कई दिनों तक गांव का संपर्क टूट जाता था। लोग अपने गांव में दुबक कर रह जाते थे। अतः सभी ग्राम और क्षेत्रवासियों ने विधायक का आभार व्यक्त करते हुए उनका शॉल, श्रीफल और माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं विधायक प्रदीप लारिया द्वारा ग्राम पंचायत ईश्वरवाड़ा में माध्यमिक शाला में कन्याओं के चरण धोकर निःशुल्क साइकिल वितरण की और हायर सेकेंडरी स्कूल में अतिरिक्त कक्ष बनाने और बच्चों को बैठाने के फर्नीचर देने की घोषणा की और कहा कि बच्चों की पढ़ाई में भाजपा सरकार और मैं कभी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि यही बच्चे देश का भविष्य है जो पढ़ लिख कर देश का नाम रोशन करेंगे। वहीं सांसद राज बहादुर ने भी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपके विधायक के साथ आपकी विधानसभा और स्कूल के विकास कार्य में हर संभव खड़ा रहूंगा और आज जो हमारी मोदी सरकार का लक्ष्य है कि हमारे बच्चे अब कभी पानी के लिए घर से बाहर नल कुआं पर गंदा पानी नहीं भरने जाएंगे, क्योंकि अब उनके लिए सरकार हर घर जल हर घर नल की तर्ज पर बच्चों को घर में ही पानी पहुंचाएगी। वहीं विधायक ने नरियावली विधानसभा को नई 108 एम्बुलेंस को हरी झंडी दी है। इस अवसर पर प्रधान अध्यापक कोमल सिंह यादव, सरपंच कृष्ण मुरारी यादव, सरपंच रामगोपाल सोनी, सरपंच प्रतिनिधि राजेंद्र राय, जनपद सदस्य नारद यादव, सुदामा राय, सरपंच प्रतिनिधि सोनू यादव पाली, मणिशंकर पांडे, हनोता, रामबाबू यादव, कृष्ण बिहारी यादव, सरपंच राहुल यादव, कोटनी सुरेश, विश्वकर्मा, रामजी राजपूत सही सैकड़ों की तादाद में लोग उपस्थित रहे। छोटे से प्रयास से हो गया 40 मीटर लंबाई का होगा, ये 2 लाइन होगा और साथ में जो अभी वर्तमान में जितनी हाइट है इससे लगभग 1.25 मीटर हाइट, 1.80 मीटर हाइट इससे ऊपर हो जाएगी। मतलब बरसात में भी कोई आने जाने का आवागमन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये वो कहते रहे राजा भैया जी, ये वो कहते रहे कि इस देश की आत्मा गांव, गरीब और किसान में बसती है, लेकिन ना उन्होंने गांव के लिए कुछ किया, ना गरीब के लिए किया, ना किसान के लिए किया। आज मैं कहना चाहता हूं, यदि गांव का विकास हो रहा है, सर्वगीण विकास हो रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की राज्य और केंद्र की सरकार के कारण हो रहा है। आप लोग देख रहे होंगे, अब तो पलक झपकते ही जो काम कहते वो हो जाता है और चर्चा जो काम की होती है वो उसकी चर्चा नहीं। कि इतने काम, इतने विकास के काम इस मध्य प्रदेश में हुए, क्षेत्र भी अछूता नहीं है। हर गांव तक डामर की सड़कें नरियावली विधानसभा क्षेत्र से में जुड़ी है। यदि स्कूलों की बात करें, नहीं तो स्कूल के लिए लोग खड़े हो जाते हैं, हमारी मिडिल से हाई करो, हाई से हायर सेकेंडरी करो के लिए पहले चक्का जाम होता था, आंदोलन होता था, लेकिन आज बिन मांगे जनता को मिल रहा है। लेकिन बिन मांगे तो हम लोग सब सुविधा करा ही रहे हैं, लेकिन नहीं रह जाते हुकूमत ने जो 1.25 करोड़ रुपया को कर सकती है। अभी ईश्वरवाड़ा में 1,42,00,000 रुपए की नल जल योजना और अनेक काम यहाँ पर हुए हैं। अभी सुदामा राय जी बता रहे थे सतगढ़ सिंचाई परियोजना, मैं समझता हूँ ये परियोजना से आपको अभी दीपावली मिलन सब लोगों ने कार्यक्रम वहां पर रखा। जब पिछले चुनाव के पहले सतगढ़ सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन हुआ तो कांग्रेस के लोगों ने भ्रम फैलाया, अरे ये तो चुनाव का समय है, वो तो विधायक जी ने ऐसे ही जनता को, किसानों को कह दिया है, वो होना जाना है नहीं। तो ये चुनाव में तो मुद्दा बन गया और इसलिए मैं कोशिश करता हूँ जो काम हो रहे हैं उनका प्रत्यक्ष रूप से जनता से रूबरू कराने का। और मैं अभी जब सतगढ़ सिंचाई परियोजना में पूरे विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को, प्रमुख लोगों को ले गया तो देखा कि कितना विशाल डैम का निर्माण हो रहा है। डैम का काम आज पूर्ण हो 80% हो गया, 20% काम। और मुझे